खबरदार बहू, मेरी अलमारी को हाथ भी मत लगाना, हाथ तोड़ के फेंक दूंगी। जाओ, जाकर सो जाओ। दिन भर सोती ही रहती हो ना। मेरा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आज के बाद मैं अपना खुद काम कर लूंगी। 4 ही महीने की बात है ना। 4 महीने बाद मेरी छोटी बहू आ ही जाएगी। तब देखना वो मेरी कितनी सेवा करेगी, मेरी कितनी देखभाल करेगी। और तुम्हें तुम्हें तो मैं अपनी छोटी बहू के आसपास फड़कने भी नहीं दूंगी। नहीं तो तू अपने संस्कार उसके अंदर भी भर देगी। तुझे पाकर तो मेरी किस्मत ऐसे ही फूटी है। सविता जी अपनी बड़ी बहू अंजलि को लगातार कोसे जा रही थी, वो भी एक छोटी सी गलती के लिए। अंजलि ने उनकी साड़ी प्रेस नहीं की। आज दिन भर इतना काम था, बेचारी अंजलि को थोड़ा भी टाइम नहीं मिला। उसने बस इतना ही कह दिया, माँ जी आज आप कोई दूसरी साड़ी पहन लीजिए, मैं कल आपकी साड़ी प्रेस कर दूंगी। असल में सविता जी कॉटन की साड़ियाँ पहनती थीं, उन्हें रोज प्रेस करना पड़ता था। अंजलि नियम से उनकी साड़ियाँ धोकर सुखाकर प्रेस करके रखती थी, लेकिन आज काम के चलते साड़ियाँ प्रेस नहीं हो पाई थी। और सविता जी की आदत थी, जो काम ना हो पाए उसी के पीछे पड़ जाती थी। आज उन्हें वही साड़ी पहननी थी। अंजलि के लाख कहने पर भी नहीं मानी और खुद प्रेस लेकर बैठ गई साड़ी प्रेस करने। और लगातार अंजलि को गालियां दी जा रही थी। जितना ही अंजलि को गालियां देती, उतना ही अपनी छोटी बहू के आने का आस भी लगाई थी। 4 महीने बाद उनके छोटे बेटे की शादी हो जाएगी, छोटी बहू आ जाएगी तो उन्हें पलकों पर रखेगी। बस यही उम्मीद लिए वो दिन पर दिन अंजलि के साथ कठोर होती चली गई। सविता जी अंजलि खाना बनाती तो खाना उठाकर उसके आगे फेंक देती, ये कहते हुए, ये खाना है, ऐसा उबला हुआ खाना भला कौन खाता है? बिल्कुल सूखा खाना खाकर आई है क्या मायके से? तुम्हें ढंग से खाना भी बनाने नहीं आता, और ये क्या ही कर पाओगी? सविता जी की बातें सुन अंजलि उन्हें अनदेखा ही करती रही। क्योंकि सविता जी को बड़बड़ाने की आदत थी, इसलिए अंजलि उनके मुंह नहीं लगती थी। सविता जी चाहे बड़बड़ाते बड़बड़ाते बेहोश होकर गिर ही क्यों न जाए, अंजलि जाती ही नहीं थी उनके पास। वो अपने काम से मतलब रखती थी। अंजलि अपनी माँ से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में उसने कहा, माँ जी को बड़बड़ाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने तो मुझे एकदम से पागल कर दिया है। मैं उन्हें कितना इग्नोर करूं? कभी कभी तो ऐसा जहर बोल देती हैं कि बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैं कितना भी कर लूं, उन्हें कभी मेरा काम दिखाई नहीं देता। और छोटी बहू की आस लगाए तो ऐसे बैठी हैं जैसे छोटी बहू इन्हें मंदिर में बैठाकर इनकी पूजा करेगी। कोई बात नहीं बेटा, वो सपना भी उनका पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे दिन कम ही हो रहा है। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, लेकिन भगवान करे तुम्हारी सास की इच्छा पूरी हो जाए। किसी बहू से तो खुश रहें, ऐसा ना हो 4 दिन बाद उसे भी गालियां देना शुरू कर दें। माँ की बात सुनकर अंजलि मुस्कुरा पड़ी। फोन रखकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। अंजलि का नियम था, रात में सबको खाना खिलाने के बाद, किचन समेटने के बाद 1 घंटे तक सविता जी के पैर दबाती थी, पैरों की मालिश करती थी। क्योंकि सविता जी के पैरों में वाकई में दर्द रहता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से सविता जी उससे पैर दबाने में भी कतराने लगी। बहू, अब तुम्हें पैर भी दबाने नहीं आता? रहने दो, 4 दिन दर्द सह लूंगी। मेरी छोटी बहू आएगी ना, तब मैं दबा लूंगी पैर। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जाओ तुम। सविता जी ने अंजलि को सुना सुना के इतना छोटी बहू का ताना दिया, इतना ताना दिया कि अंजलि सच में गुस्से में आकर सविता जी का काम करना ही छोड़ दी। कुछ दिनों तक तो सविता जी बड़बड़ाती हुई खुद ही अपना सारा काम की। और आखिर वो दिन आ भी गया जिसका इतने महीनों से सविता जी को इंतजार था। उनकी छोटी बहू घर आ चुकी थी। शादी की सारी रस्में हो गई, मेहमान भी चले गए। अब घर में बस घर के लोग ही रह गए थे। सविता जी के दोनों बेटे सुबह ही ऑफिस चले जाते, पति थे नहीं। घर पर बस दोनों बहुएं और सविता जी ही रह जाती थी। अब सविता जी ने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोटी बहू को देते हुए बोली, छोटी बहू, बेटा बड़े दिनों से तुम्हारा बेसब्री से इंतजार किया। आज के बाद तू मेरा ख्याल रखेगी, मेरे खाने पीने का, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का, क्योंकि मुझे तुम्हारे सिवाय किसी और पे विश्वास ही नहीं है। कहते हुए सविता जी ने टेढ़ी नज़रों से अंजलि की ओर देखा। प्रिया चुपचाप से अपनी सास का मुंह देखे जा रही थी। अंजलि भी वहीं खड़ी
सविता जी की बात सुन मन ही मन में सोचने लगी, 4 साल से आई बहू पर तो विश्वास ही नहीं हो पाया, 4 दिन की आई बहू पर इतना विश्वास। फिलहाल अंजलि ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप वहां से चली गई। करीब 10 दिन तक तो सब कुछ सही चला। प्रिया टाइम से माची की साड़ियां प्रेस करती, रात को 1-1 घंटे तक उनका पैर दबाती, क्योंकि जब तक सविता जी सो नहीं जाती तब तक उनका पैर दबाना ही पड़ता था, नहीं तो उन्हें नींद ही नहीं आती थी। फिलहाल जैसा भी था, अंजलि के लिए आराम था। कम से कम उसका कुछ काम तो कम हुआ। और नई बहू की सेवा से सविता जी भी खूब खुश थीं। वो बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी प्रिया से ही मांगती थीं। अंजलि को तो फूटी आंख से देखना भी नहीं चाहती। कुछ दिन तक तो उनकी खुशी चली, लेकिन धीरे धीरे प्रिया ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सविता जी जैसे ही नहाने गईं तो उनकी सूती साड़ी प्रेस नहीं मिली। वो तुरंत ही साड़ी लेकर प्रिया के पास जाकर बोली, बहू ये क्या, आज तुमने साड़ी भी नहीं प्रेस की? अब बताओ मैं क्या पहनूंगी? माँ जी इतनी सारी साड़ियाँ हैं, कोई भी पहन लीजिए। नहीं बहू, मुझे तो यही साड़ी पहननी है, तुम मुझे प्रेस करके दो। माँ जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा प्रेस, कहते हुए प्रिया चली गई। प्रिया का 2 टूक सा जवाब सुनकर सविता जी का मुंह ही बन गया। अंजलि वहीं दूर खड़ी सब कुछ देखे जा रही थी। सास का उतरा हुआ चेहरा देख मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। अब सविता जी क्या करती? चुपचाप से जाकर अपनी साड़ी प्रेस करने लगी और धीरे धीरे लगभग ऐसा रोज ही होने लगा। हफ्ते में 1-2 दिन में कभी प्रिया उनकी साड़ी प्रेस कर देती, नहीं तो सविता जी खुद ही करती। सविता जी को साड़ी प्रेस करता हुआ देख अंजलि जानबूझकर उनके पास गई और बोली, क्या हुआ माँ जी, आज आपकी छोटी बहू ने आपकी साड़ी नहीं प्रेस की? आजकल तो आप रोज साड़ियाँ प्रेस करने लगी हैं। इतना तो मेरे राज में भी नहीं किया जितना छोटी बहू के राज में कर रही हैं। बड़ी बहू मैं सब समझ रही हूँ, तुम मेरा मजा लेने आई हो ना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी बहू के सर में दर्द है इसलिए कर रही हूँ मैं। अब सविता जी क्या ही बोले। दोपहर को प्रिया जब सविता जी का खाना निकालने किचन में गई तो सविता जी पहले ही बोल पड़ी, बहू तुम मेरे लिए अपने हाथ से ना अच्छी सी चटक सी सब्जी बना दो। इसकी बनाई सब्जी खाकर तो मेरा पेट ही नहीं भरता है, उबला खाना बनाती है। और आज के बाद तुम मेरे लिए थोड़ी सब्जी बना ही दिया करो, मुझसे इसका बनाया हुआ खाना नहीं खाया जाता। तभी प्रिया बाहर आते हुए बोली, माँ जी अब ये क्या है, पूरे परिवार का खाना एक साथ, आपका अलग? ये सब मुझसे नहीं होगा, कभी कभी तो चल भी जाए, रोज का नहीं। मुझे और भी काम होते हैं, ये एक से एक नखरे आपके मेरे बस की बात नहीं उठाए जाएंगे। प्रिया ने तुरंत ही तपाक से जवाब दिया। प्रिया का जवाब सुनकर खुद अंजलि भी हैरान थी, क्योंकि आज तक उसने कभी भी सविता जी को ऐसे जवाब दिया ही नहीं था। सविता जी एकदम से प्रिया का जवाब सुनकर हक्की बक्की रह गई। आंखें फाड़े वो प्रिया को देखे जा रही थी। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि प्रिया उन्हें ऐसे पलट के जवाब देगी, जबकि वो तो उसे कुछ कहती भी नहीं है। इसके बावजूद भी फिलहाल अंजलि के सामने ही प्रिया ने सविता जी को बोल दिया था, इसलिए सविता जी बात को दबाने के लिए बनावटी मुस्कान लिए बोली, अरे कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, वही खाना दे दो मुझे, मैं खा लूंगी। अचानक ही सविता जी का सुर बदलते देख अंजलि और भी हैरान हो गई, लेकिन सारी बात समझते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूब माँ जी, अब आपको मिली है आपके लायक बहू। रात को भी प्रिया पांव दबाती तो मुश्किल से 5-10 मिनट पांव दबाने के बाद उठकर चली जाती। सविता जी पैर के दर्द से परेशान रहती, उनको नींद भी नहीं आती। एक दिन उन्होंने प्रिया से बोल दिया, बहू थोड़ी देर और दबा दे, कम से कम मैं सो जाऊं। माँ जी अब आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी तो मैं पूरी रात बैठ के आपके पांव दबाती रहूं? मुझे भी सोना है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी थक जाती हूँ। और आपके इस पांव दबाने के चक्कर में मेरे पति सो जाते हैं, मैं उनसे बातें नहीं कर पाती हूँ। नई नई शादी हुई है मेरी, आप तो बिल्कुल अपने आप में ही उलझा के रख देती हैं। आप मुझसे दिन में पांव दबा लिया करिए, जितना भी दबाना है, ये रात में मेरे बस की बात नहीं है। कहते हुए प्रिया उठकर चली गई।
सविता जी सब कुछ तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन रात में पैर का दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आंखों में आंसू लिए बैठ अपने पांव दबाने लगी। अंजलि सब कुछ दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन रही थी। प्रिया के जाने के बाद वो धीरे से सविता जी के कमरे में आई। सविता जी को आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे अपने पांव दबाते देख अंजलि को सविता जी के ऊपर बहुत तरस आया, लेकिन फिर भी उनके सामने जाकर बोली, अरे माँ जी, क्या हुआ? आपकी लाडली बहू ने आपके पांव नहीं दबाए? आपकी आंखों में आंसू? आप रो रही हो और खुद से पांव दबा रही हैं? आज पहली बार ऐसा हुआ कि सविता जी ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं तो अंजलि के मुंह से एक बात नहीं निकलती कि एक बात की वो 4 बातें उसे सुनाती थीं। लेकिन आज चुपचाप सविता जी अपने पांव दबाती रहीं। अब 5 मिनट तक सविता जी ने कुछ भी नहीं कहा और अपने पांव दबाती रहीं। साथ ही साथ आंसुओं को छुपाने की लाख कोशिश करती रहीं। अंजलि अच्छे से सविता जी के मन की हालत समझ रही थी। थोड़ी देर देखते देखते खुद ही जबरदस्ती सविता जी के पास बैठ उनके पांव दबाते हुए बोली, लाओ माँ जी, रहने दो। अगर आपकी छोटी बहू का प्यार खत्म हो गया हो तो मैं लग जाऊं अपने काम पर। मैं लाख बुरी थी, लाख मेरे संस्कार गलत थे, लेकिन फिर भी कभी मैंने आपको रोते हुए नहीं देखा था। अंजलि की बात सुन पहली बार ऐसा हुआ कि सविता जी ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप लेट गई। लेकिन उनकी आंखों के आंसू सब कुछ कह गए।